इसके अध्यक्ष जनाब मोहम्मद नियाज साहब और जुमला जितने स्टेज पे आप सब बैठे हैं और पब्लिक में जितने लोग आप लोग यहाँ पर आज जो आए हैं एक मकसद के लिए आए हैं, एक अपने मदेशी होने के नाते आज के इस प्रोग्राम में आप लोग तशरीफ लाए हैं, इसलिए आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज़ादी की सूरत कभी डूब नहीं सकता, आज़ादी की सूरत कभी डूब नहीं सकता, झंडा मेरे वतन का कभी झुक नहीं सकता। आज़ादी की सूरत कभी डूब नहीं सकता, झंडा मेरे वतन का कभी झुक नहीं सकता। और बेटा कहलाता हूं मैं अपने नेपाल का, मेरा सर किसी के सामने झुक नहीं सकता, मेरा सर किसी का सामने झुक नहीं सकता। और वक्त नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं कि कितना प्यारा प्यारा ये झंडा है नेपाल का। ये जो देख रहे हैं झंडा, कितना प्यारा प्यारा ये झंडा है नेपाल का। सगरो माथा पर्वत मेरा ऊंचा है नेपाल का, सगरो माथा पर्वत मेरा ऊंचा है नेपाल का। और एक तरफ है इंडिया तो एक तरफ है चाइना, मेची से महाकाली तक यारो नक्शा है नेपाल का, मेची से महाकाली तक यारो नक्शा है नेपाल का। और मजहबो मिल्लत और मोहब्बत देश का पहचान है, मजहबो मिल्लत और मोहब्बत देश का पहचान है। अहले तराई अहले पहाड़ बेटा है नेपाल का, अहले तराई अहले पहाड़ बेटा है नेपाल का। मैं एक जुमला आप सबके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हम नेपाल के बेटा है और हम उस तराई नगरी से आते हैं जिस तराई नगरी में बड़े बड़े सियासत नेता पैदा होकर मुल्क नेपाल में एक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन आज अफसोस की मकाम है कि कई पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान मिलकर अपने औलादों को एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। मैं अपने माननीय जी के उपस्थित में इनकी मौजूदगी में सलामत अली एक जुमला कहना चाहता है मधेश वासियों के लिए कि आज की नगरी में, मधेश की नगरी में कुछ दिन से आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एक रिंकू बेटी को बलात्कार कर लिया है। आज पूरा नेता खामोश है, अदालत खामोश है, प्रशासन खामोश है, लेकिन एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो गरीब की बेटी है? क्या वो गरीब की बेटी है? क्या वो मुसहर की बेटी है? क्या एक गरीब तबके की बेटी है? अगर उसी में अगर अमीर की बेटी होती तो पुलिस प्रशासन सब उसको इस्तकबाल करता। मैं इस मंच से दोहा कतर में रहकर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं माननीय जी, हम चाहे जिस पार्टी से हो, मुझे फख्र नहीं है, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और उस जालिम को फांसी के फंदे पे लटकाना ये आप लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उस देश के नेता हैं जिस देश ने आपको एक प्लेटफार्म बना करके दिया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि उस रिंकू बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और जिन लोगों ने इनके साथ बलात्कारी किया है उनके साथ मैं आपसे, प्रशासन से, मुल्क नेपाल के प्रशासन से, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बल्कि प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा कि रिंकू बहन का इंसाफ मिलना चाहिए। यही अपील नौजवानों का भी है और कतर में रहकर तमाम नौजवान आपसे अपील चाहता है और हम भी आपके पार्टी के नाते होने के आपको कह रहे हैं कि उस रिंकू बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद सब एकदम धैर्य से लिया। आज के कार्यक्रम फिर एकदम होली धमाका कार्यक्रम होते हैं।